दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 106 से 110। अध्याय 106 नगरों से संबंधित वास्तु। प्रभु ने कहा, मैं राज्य की समृद्धि के लिए नगर अर्थात नगर से संबंधित वास्तु प्रधान देवता की पूजा का वर्णन करूंगा। 8 मील या उसका आधा या 1/4 भाग भूमि अलग रखनी चाहिए। नगर के अधिष्ठाता देवता की पूजा करके भगवान ईश शिव आदि के 30 कोठरियों में घेरा बनाना चाहिए। पूर्व का द्वार भगवान सूर्य के द्वार पर होना चाहिए। दक्षिणी द्वार गंधर्वों के द्वारों पर बनाया जाना चाहिए, जबकि पश्चिमी द्वार भगवान वरुण के द्वारों पर बनाया जाना चाहिए। उत्तरी द्वार भगवान सोम के द्वारों पर बनाया जाना चाहिए। निचली छत वाले कक्षों को विस्तृत बनाया जाना चाहिए। दरवाजे 6 हाथ चौड़े होने चाहिए ताकि हाथी और दूसरे जानवर आसानी से निकल सकें। शहर कभी भी एक दूसरे से दूर दूर की जमीन पर नहीं बसाया जाना चाहिए, या टूटे हुए अर्धचंद्र या कर्ण के आकार का नहीं होना चाहिए। वज्र सूची हीरे की सुई के मुख के समान या 2 या 3 आसान रास्तों वाला नगर शुभ नहीं होता। धनुष या वज्रनाग के समान मुख वाला नगर शुभ होता है। विष्णु, शिव, सूर्य आदि देवताओं की पूजा करके तथा उन्हें प्रणाम करके नगर के संस्थापक को अर्पण करना चाहिए। नगर के दक्षिण पूर्वी भाग में सुनार और लोहारों की व्यवस्था करनी चाहिए। पेशेवर नर्तकियों और वेश्याओं के घर दक्षिणी भाग में स्थित होने चाहिए, तथा अभिनेताओं, कुम्हारों और मछुआरों के घर दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित होने चाहिए। युद्ध रथों, हथियारों और तलवारों के लिए स्थान शहर के पश्चिमी भाग में होना चाहिए। शराब बनाने वालों और राज्य की सेवा में लगे लोगों को उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित होना चाहिए। ब्राह्मणों, तपस्वियों और साधुओं के लिए उत्तरी भाग में व्यवस्था होनी चाहिए। फल और अन्य सामान बेचने वालों और सामान्य रूप से व्यापारी समुदाय को उत्तर पूर्वी भाग में बसाया जाना चाहिए। सेना के कमांडरों को पूर्वी भाग में क्वार्टर दिए जाने चाहिए। सेना की विभिन्न रेजिमेंटों को दक्षिण पूर्वी भाग में क्वार्टर दिए जाने चाहिए। महिलाओं की देखभाल करने वाले अधिकारियों को दक्षिणी भाग में अपना निवास स्थान होना चाहिए। शाही शिविर दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित होने चाहिए। मुख्यमंत्री, कोषाध्यक्ष और वास्तुकारों को पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। ब्राह्मण कुल के न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उत्तरी भाग में रहना चाहिए। सैनिक दक्षिणी भाग में, व्यापारी और शूद्र चौथी श्रेणी के लोग पश्चिमी भाग में रहने चाहिए। चिकित्सकों को सभी दिशाओं में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा घोड़ों और सेना को सभी दिशाओं में रखा जाना चाहिए। पूर्व दिशा में चल लिंग तथा दक्षिण दिशा में शमशान भूमि होनी चाहिए। पश्चिमी भाग में पशुशाला तथा उत्तरी भाग में किसान के लिए स्थान होना चाहिए। विदेशियों को कोणीय स्थानों पर बसाया जाना चाहिए। छोटे छोटे गांवों में भी इसका पालन करना चाहिए। जो लोग नगर के पूर्वी द्वार के दोनों ओर लक्ष्मी और कुबेर के दर्शन करते हैं, उन्हें समृद्धि प्राप्त होती है। देवताओं के मंदिर पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित किए जाने चाहिए। दिव्य भवन पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा तथा दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित किए जाने चाहिए। नगर की रक्षा के लिए ब्रह्मा, ईश, शिव और विष्णु के मंदिर नगर में बनाए जाने चाहिए। जिस नगर, ग्राम, दुर्ग या घर में संरक्षक देवता न हो, वह भूत प्रेत आदि द्वारा निगल लिया जाएगा और रोगों से ग्रसित हो जाएगा। देवताओं द्वारा सुरक्षित नगर विजय, आनंद और मुक्ति प्रदान करते हैं। खजाना घर पूर्व में, रसोई घर दक्षिण पूर्व में, शयन कक्ष दक्षिण में तथा शस्त्रागार पश्चिम में होना चाहिए। भोजन कक्ष पश्चिमी भाग में, अन्न भंडार उत्तर पश्चिम में, भंडार गृह उत्तर में तथा देवताओं का कक्ष उत्तर पूर्व में होना चाहिए। महलों में 4 कक्ष या 3 या 2 या 1 हो सकते हैं।
4 कक्ष वाले महलों के मामले में इमारतों के सामने की छतों पर आधारित 255 उपविभाग हैं, जबकि 3 कक्षों वाले महलों में 4 उपविभाग होंगे और 2 कक्षों वाले महलों में 5 उपविभाग होंगे और 1 कक्ष वाले महलों में 4 उपविभाग होंगे। एक घर और शहर दोनों में छतों की संख्या 28 होनी चाहिए या वे 4, 7, 55, 6, 28 या 8 ही होनी चाहिए। अध्याय 107 स्वयंभू मनु की रचना। अग्निदेव ने कहा, मैं विभिन्न लोकों, पृथ्वी और महाद्वीपों का वर्णन करूंगा। राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, अग्निध्र, अग्निबहु, वपुष्मन, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन, ज्योतिष्मान और सत्य। पिता ने उन्हें 7 महाद्वीप दिए, जो इस प्रकार हैं। उन्होंने अग्निध्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष दिया। उन्होंने वपुष्मन को शालमल महाद्वीप, ज्योतिष्मान को कुश महाद्वीप, द्युतिमान को क्रौंच महाद्वीप और भव्य को शाक महाद्वीप दिया। उन्होंने पुष्कर को सवाना को दे दिया। जम्बूद्वीप को उनके पिता ने अग्निध्र को दे दिया था, जिसे उन्होंने विभाजित करके अपने पुत्रों को दे दिया था। उन्होंने नाभि को हिम नामक देश दे दिया। उन्होंने हेमकूट को किनपुरुष को, नैष्ठ को हरिवर्ष को, मध्य मेरु को इलावृत को, नीलाचल नील पर्वत को राम्या को दिया। उन्होंने हिरण्वत को श्वेतवर्ष, कुरु को कुरु, भद्राश्व को भद्राश्व, केतुमाल को पश्चिमी देश दिए। राजा प्रियव्रत के पुत्रों को मेरु के प्रदेशों में स्थापित करके वन में चले गए और तपस्या करके भगवान हरि के पास पहुंचे। हे प्राणियों में श्रेष्ठ, किमपुरुष आदि 8 देश स्वभाव से ही सुख और सौभाग्य से युक्त हैं तथा स्वाभाविक पूर्णता से युक्त हैं। हिम देश में वृद्धावस्था या मृत्यु का, युग काल से संबंधित नैतिक दायित्वों के पालन या गैर पालन का, या निम्न या मध्यम वर्ग के प्राणियों का कोई भय नहीं है। मेरु से नाभि के गर्भ से ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर ऋषभ ने शालग्राम की शरण ली और हरि को प्राप्त किया। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत के पुत्र सुमति का जन्म हुआ। भरत ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर शालग्राम हरि की पूजा का सहारा लिया। वह योगी बन गया योगाभ्यास करने पर। मैं उसके जीवन का वर्णन बाद में योग की कथा के समय करूंगा। सुमति से तेजस पैदा हुआ, उससे इंद्रद्युम्न पैदा हुआ, उनसे परमेष्ठी का जन्म हुआ और फिर प्रतिहार का जन्म हुआ। प्रतिहार से प्रतिहर्ता और फिर भूव, प्रतिहर्ता से उद्गीत और प्रस्तर का जन्म हुआ। प्रस्तर का पुत्र विभु था। फिर पृथु और नक्त का जन्म हुआ। नक्त का पुत्र गया था। गय के पुत्र नर थे। गय के पुत्र विराट थे। गय के पुत्र महावीर थे। गय के पुत्र धीमान थे। महंत उनके पुत्र थे। मनस्यो उनके महंत के पुत्र थे। तब त्वष्टा उनसे पैदा हुए। त्वष्टा से विराजा पैदा हुई। राजा उनके पुत्र थे। राजा सत्यजित के यहाँ जन्म हुआ। हे मुनि, उनके 100 पुत्र हुए। वे ब्रह्मांड के प्रकाश थे। उनसे भारतवर्ष का विकास हुआ। स्वयंभू मनु की उत्पत्ति कृत और त्रेता युग से संबंधित मानी जाती है। अध्याय 108 ब्रह्मांड संबंधी विवरण भुवन कोश। अग्निदेव ने कहा, 7 महाद्वीप हैं, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये महाद्वीप 7 महासागरों से घिरे हैं, जिनके नाम हैं लवण, नमक, इक्षु, गन्ने का रस, सुरा, अमृत, सिरपिस, घी, दधी, दही, दुग्ध, दूध और जल, जल जो समान अनुपात में हैं। जम्बूद्वीप जम्बू महाद्वीप महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। 16 पर्वतों में से एक मेरु पर्वत 84 योजन तक फैला हुआ है। ये पर्वत पृथ्वी से 32,000 योजन ऊपर तक फैला हुआ है और पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन तक फैला हुआ है। इसकी चोटियां कमल के फूल के आकार की हैं। हिमवान, हेमकूट और निषद दक्षिण भाग में हैं। नील, श्वेत और श्रृंगी उत्तरी भाग में वर्ष पर्वत सीमा पर्वत हैं।
उपर्युक्त पर्वतों में से 2 पर्वत मध्य में 2 लाख योजन तक फैले हुए हैं, जबकि अन्य 10,000 योजन कम हैं। उनकी ऊंचाई 2000 योजन है और आधार पर उनकी चौड़ाई बराबर है। हे द्विज, भारत पहला पर्वत है, किमपुरुष अगला पर्वत है, हरिवर्ष मेरु के दक्षिण में अगला पर्वत है, रम्यक, हिरण्यक और उत्तर कुरु उत्तर में हैं, जैसे भरत दक्षिण में हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, उनमें से प्रत्येक का विस्तार 9000 योजन है। इलावृत बीच में है। मेरु अपने स्वर्ण शिखर के साथ बीच से ऊपर उठता है। हे सौभाग्यशाली, इलावृत मेरु के चारों ओर 9000 योजन तक फैला हुआ है। यहाँ 4 पर्वत हैं। वे मेरु के आधार पुंज हैं, जिनमें से प्रत्येक 1 लाख योजन तक विस्तृत है। इनमें से एक मंदरा पर्वत पूर्व में है और गंधमादन दक्षिण में है। पश्चिम में विपुल पर्वत है और उत्तर में सुपार्श्व पर्वत है। इनमें कदम, जम्बू, पिप्पल और वट वृक्ष हैं जो 1100 योजन तक फैले हुए हैं और उनके ध्वज के रूप में कार्य करते हैं। हाथी के आकार के जम्बू फल के कारण जम्बू द्वीप को ये नाम मिला है। जम्बू नदी का जल स्वर्ण अयस्कों को जमा करता है। मेरु के पूर्व में सुपार्श्व पर्वत और पश्चिम में केतुमाल पर्वत स्थित है। पूर्व में चैत्रर्थ वन, दक्षिण में गंधमादन वन, पश्चिम में वैभराज वन तथा उत्तर में नंदन वन स्थित हैं। मैं यहाँ के सरोवरों का वर्णन करूंगा। वे हैं अरुणोद, महाभद्र, शीतोदा, मानस, सीताम्ब, चक्र और मुंज। केशर काल के नाम से जाने जाने वाले पर्वत पूर्व में हैं। त्रिकूट पर्वत दक्षिण दिशा में स्थित हैं। शिखिवास पश्चिम दिशा में स्थित हैं। शंखकूट उत्तर दिशा में स्थित हैं। ब्रह्मा जी का निवास मेरु पर्वत पर है, जो 14,000 योजन ऊपर तक फैला हुआ है। ब्रह्मा जी के निवास के चारों ओर इंद्र और अन्य संरक्षक देवताओं के निवास हैं। सीता नदी भगवान विष्णु के चरणों से गिरकर चंद्रलोक को धोती हुई स्वर्ग से पूर्व की ओर भद्राश्व पर्वत पर गिरती है। भद्राश्व से नीचे की पहाड़ियों पर गिरती हुई वह नदी समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा नदी भारतवर्ष में दक्षिण दिशा से बहती हुई 7 शाखाओं में विभाजित होकर समुद्र में जा मिलती है। चक्षु नदी पश्चिम में समुद्र तक पहुंचती है। इसी प्रकार भद्रा नदी उत्तर कुरु देश से होकर उत्तरी समुद्र तक पहुंचती है। माल्यवत और गंधमादन पर्वत नील और निषद क्रमशः उत्तर और दक्षिण में स्थित पर्वत तक फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच में कमल के आकार में मेरु पर्वत स्थित है। इन पर्वतों के बाहर स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरु देश इस विश्वरूपी कमल की पंखुड़ियां हैं। जठ और देवकूट ये 2 सीमा पर्वत उत्तर और दक्षिण में नील और निषद पर्वतों तक फैले हुए हैं। गंधमादन और कैलास पर्वत पूर्व और पश्चिम में 80 योजन तक फैले हुए समुद्र में स्थित हैं। निषद और पारयात्र ये 2 सीमा पर्वत पूर्व की भांति पश्चिम में भी स्थित हैं। इसी प्रकार जठ आदि सीमा पर्वत मेरु के चारों ओर चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, केशर आदि पर्वतों की गुफाओं में लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा अन्य देवताओं के निवास स्थान स्थित हैं। वे पृथ्वी पर देवताओं के निवास स्थान हैं। पापी वहां नहीं जाते। भगवान विष्णु भद्राश्व में हयग्रीव के रूप में, केतुमाल में वराह के रूप में, भरत में कूर्म कछुए के रूप में और कुरुओं में मत्स्य मछली के रूप में निवास करते हैं। भगवान हरि अपने विश्वरूप में सर्वत्र पूजे जाते हैं। किमपुरुष आदि 8 देशों में भूख, भय, शोक आदि कोई दुख नहीं है। वहां के 24,000 निवासी रोगरहित रहते हैं। कृतयुग आदि काल का कोई काल्पनिक विभाजन नहीं है, जैसे लोक, जल और मेघ का विभाजन। इनमें से प्रत्येक देश में 7 प्रमुख पर्वत हैं। उनसे सैकड़ों नदियां निकलती हैं और पवित्र जल उत्पन्न करती हैं। मैं भारत में स्थित पवित्र स्थानों का वर्णन करूंगा। अध्याय 109 तीर्थ महात्म्य। अग्निदेव ने कहा,
मैं उन सभी तीर्थों का महात्म्य वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जिसके हाथ, पैर और मन संयमित है तथा जो विद्या, तप और तपस्या से युक्त है, वह तीर्थयात्रा का फल पाता है। जो दान लेने से बचता है, जो कम खाता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो पापों से रहित है, ऐसा तीर्थयात्रा करने वाला व्यक्ति सभी यज्ञों का फल पाता है। यदि उसने 3 रात्रि उपवास न किया हो, तीर्थ यात्रा न की हो तथा सोना और गाय दान न की हो, तो वह दरिद्र के रूप में जन्म लेता है। यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही तीर्थ यात्रा करने से मिलता है। हे ब्राह्मण, पुष्कर एक उत्तम तीर्थ है। वहां कम से कम 3 रात्रि तक निवास करना चाहिए। पुष्कर में 1000 करोड़ तीर्थ हैं। यहाँ देवताओं के साथ ब्रह्माजी भी निवास करते हैं। देवताओं और सब वस्तुओं की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने यहाँ स्नान करके तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके सिद्धि प्राप्त की है। वे अश्वमेध अनुष्ठान करने का फल प्राप्त करते हैं और ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में अन्नदान करता है, वह पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। पुष्कर जाना कठिन है और पुष्कर में तपस्या करना उससे भी अधिक कठिन है। पुष्कर में दान देना कठिन है और पुष्कर में रहना उससे भी अधिक कठिन है। वहां निवास करने, दिव्य नामों के जप करने तथा पितरों के तर्पण से मनुष्य सैकड़ों पितरों का उद्धार कर लेता है। जम्बू का मार्ग भी वही है तथा तांडुलिकाश्रम का तीर्थ भी वही है। कण्वाश्रम, कोट तीर्थ, नर्मदा, अर्बुदा, चरमनवती, सिंधु, सोमनाथ, प्रभास, समुद्र में सरस्वती नदी का संगम, पिंडारक, द्वारका और गोमती, ये सभी स्थान सभी फल देने वाले हैं। भूमि तीर्थ, ब्रह्मतुंग और 5 नदियों की भूमि, पर्वतराज देविका, पापों का नाश करने वाली, पुण्यदायी विनाशन, नागोदभेद, पापों का नाश करने वाली, कुमारकोटि, ये सभी लाभ देने वाली कही गई हैं। जो व्यक्ति सदैव ये कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, वह पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाता है। वहां भगवान विष्णु आदि देवता निवास करते हैं। जो वहां निवास करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो सरस्वती और सन्निहिता नदी में स्नान करता है, वह ब्रह्मा के लोक में पहुंचता है। कुरुक्षेत्र की धूलि के कण भी उत्तम स्थान प्रदान करते हैं। धर्म तीर्थ, सुवर्ण और हरिद्वार उत्तम स्थान हैं। कनखल और भद्रकर्ण ह्रद, ये पवित्र स्थान पुण्यदायी हैं। गंगा और सरस्वती नदियों तथा ब्रह्मावर्त का संगम पापों का नाश करने वाला है। भृगुतुंड, कुब्जाम्रा और गंगा का उद्गम स्थान पापों का नाश करने वाला है। वाराणसी एक उत्कृष्ट पवित्र स्थान है। अविमुक्ता अद्वितीय है। पवित्र कपालमोचन और प्रयाग, उत्तम तीर्थ, गोमती और गंगा का संगम और संपूर्ण भारत में गंगा नदी नरक नहीं देती। पवित्र राजगृह पुण्यदायी है। शालग्राम पापों को दूर करता है। वटेश, पवित्र वामन और कालिका का संगम उत्कृष्ट स्थान है। लोहित्या नदी, करतोया, शोण, ऋषभ पहाड़ियां उत्कृष्ट स्थान हैं। श्री पर्वत, कोलबागिरी, सह्याद्री और मलयगिरी पवित्र हैं। गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, तापी, प्योष्णी और रेवा, ये नदियां फल देने वाली हैं। दंडक वन उत्तम है। कालज, मुंजवत, शूरपारका नदी, मंदाकिनी, चित्रकूटा और श्रृंगवरपुर उत्कृष्ट स्थान हैं। अवंती एक उत्तम स्थान है। अयोध्या पापों का नाश करने वाली है। नैमिष एक उत्तम स्थान है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अध्याय 110 गंगा का महात्म्य। अग्निदेव ने कहा, मैं गंगा नदी की महानता का वर्णन करूंगा। उसकी पूजा करनी चाहिए। वह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वह जिन देशों से होकर बहती है, वे पवित्र और उत्कृष्ट हैं। गंगा नदी उन प्राणियों के लिए सहायक है जो सदैव उसका आश्रय लेते हैं। विधिपूर्वक पूजन करने पर गंगा नदी दोनों पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। गंगा जल पीने से हजारों चंद्रायन करने का फल मिलता है।
जो व्यक्ति 1 महीने तक गंगा की पूजा करता है, उसे सभी यज्ञों का फल मिलता है। देवी गंगा सभी पापों का नाश करती हैं और स्वर्ग प्रदान करती हैं। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा में रहती हैं, तब तक वह स्वर्ग में रहता है। अंधों तथा अन्य लोगों को उनकी पूजा करने से देवताओं के समान स्थान प्राप्त होता है। गंगा की तलहटी से खोदी गई मिट्टी को ले जाने से सूर्य के समान पापों का नाश होता है। यह नदी उन सैकड़ों हजारों पवित्र पुरुषों को पवित्र करती है जो इसे देखते हैं, इसे स्पर्श करते हैं, इसका जल पीते हैं और शब्द गंगा जपते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।